बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को। और हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे डबल बार आपको नज़र आ रहा होगा और सेकंड में यहाँ पे सिंगल बार है और यहाँ पे वैल्यू सिंपल है। इस बार का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है और ये सेकंड डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे इक्वेशन में सेकंड डेरिवेटिव इंक्लूड हो रहा है। इस फॉर्म में भी क्वेश्चन हो सकता है और बार के फॉर्म में भी गिवन हो सकता है। तो चूँकि हायर ऑर्डर आ गया, सेकंड ऑर्डर आ गया, तो इसलिए हम इनको कह रहे हैं लीनियर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हमने सॉल्व करना है। हम इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम इसके आंसर की वेरिफिकेशन भी करेंगे और फिर यहाँ से जो टाइम पाथ हमें मिलेगा उसके लिए हम उसकी नेचर को भी चेक करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन के साथ हमें दो कंडीशन दी हुई है, वाई नॉट इज इक्वल टू 4 एंड वाई बार नॉट इज इक्वल टू 2। अब आप देखें यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा हुआ है। डिफरेंस इक्वेशन में हम इस तरह से वैल्यू लिखते हैं। अगर हमने वाई टी लिखना है तो इस तरह से डिफरेंस इक्वेशंस के लिए होता है जहाँ पे डिस्क्रीट टाइम होता है, लेकिन जब टाइम कंटिन्यूस आता है तो फिर हम उसको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइम जो है वो कंटिन्यूस होता है, इसलिए हमने ये इस फॉर्म में इसको लिखा है। तो जो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं इनको हम सॉल्व सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं, वो है एनालिटिकल मेथड। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में हम 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप 1 में हमने फाइंड करना होता है वाई पी, यानी हम इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करते हैं और उसके लिए हम वाई पी को पुट करते हैं इक्वल्स टू के, यानी सम कांस्टेंट। और इस इक्वेशन में आप देखें कि हमारे पास चूँकि फर्स्ट डेरिवेटिव भी है सेकंड भी है, तो जो हमने के पुट किया है पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। चूँकि ये कांस्टेंट है तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। सिमिलरली हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है और फिर दोबारा से वो डेरिवेटिव लेंगे तो 0 होगा। अब हमारे पास वैल्यूज आ गई, इनको हम इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 5 इंटू के इज इक्वल्स टू 10। ये टर्म्स तो 0 होगी, यहाँ हमारे पास बच गया सिर्फ 5k इज इक्वल्स टू 10 विच इम्प्लाइज k इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब के हमने वाई पी के इक्वल पुट किया हुआ था तो हम इसको वापस ऊपर पुट कर लेते हैं। वाई पी इज इक्वल्स टू के था तो हमारे पास वाई पी क्या आ गया है 2। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब अपने स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 में हमने वाई सी यानी कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करना होता है, जिसके लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन में वाई सी फाइंड करने के लिए ए ई रेज़ टू पावर लैम्डा टी लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगेन चूँकि हम दो डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसी टर्म का हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे वाई बार। जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो वो हमारे पास आ जाएगा ए ई रेज़ टू पावर लैम्डा टी और साथ में ये लैम्डा की टर्म आ जाएगी इसके साथ। अब दोबारा हमने इस टर्म का फिर से डेरिवेटिव लेना है तो वो हमारे पास वाई डबल बार आ जाएगा। वाई डबल बार टी इज इक्वल्स टू ए ई लैम्डा टी और ऑलरेडी हमारे पास एक लैम्डा था और जब हम डेरिवेटिव लेंगे ये लैम्डा भी दोबारा नीचे आ जाएगा तो हमारे पास ये 2 लैम्डाज हो जाएंगे, यानी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम इसको लैम्डा स्क्वायर भी लिख सकते हैं और सिंपली लैम्डा भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास वैल्यूज पूरी हो गई। अगेन हम इसको इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी हमारे पास आ गया ए ई लैम्डा टी इंटू, अब देखो लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर हो गया, प्लस 6 फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था ए ई लैम्डा टी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा प्लस 5 और वाई को हमने किसके इक्वल लिया था ए ई रेज़ टू पावर लैम्डा टी। अब जब हमने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करना होता है तो इक्वेशन को हम होमोजीनियस बनाते हैं, तो ये साइड इग्नोर करके इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, इन सारी टर्म्स में ये देखें ए ई रेज़ टू पावर लैम्डा टी कॉमन है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। ए ई लैम्डा टी हम कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे पास यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर बच गया प्लस यहाँ पे हमारे पास बच गया 6 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बाय डेफिनेशन हम कहते हैं ये जो है इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। ए ई लैम्डा टी कुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो ये जो हमारी टर्म है लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेन डिफरेंस स्टार्ट होता है। अब देखिए जब हायर ऑर्डर है तो हमारे पास, या सेकंड ऑर्डर है तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई है, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको सिंपली क्वाड्रेटिक के तरीके से सॉल्व करेंगे और हमारे पास रूट्स भी आ जाएंगे। तो जो रूट्स आएंगे वो 2 होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक सोल्यूशन के बाद 2 रूट्स देता है तो उनको हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहेंगे। तो सिंपली हम इसको बाय फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं और बाय फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको बाय फैक्टराइजेशन करने लगी हूँ। अब हमें सेंटर पे हमारे पास 6 है तो हम इसको फैक्टर्स इसके बना लेते हैं। 5 लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा कॉमन ले
गया लैम्डा प्लस 5 प्लस 1 कॉमन आ गया तो लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इट गिव्स अस लैम्डा प्लस 5 इंटू लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई हैं। तो हमने चूँकि कहा है क्वाड्रेटिक में हमारे पास दो रूट्स आएंगे, तो एक को हम कहते हैं लैम्डा 1, इसको हम इनमें से एक लैम्डा 1 हो जाएगा और एक लैम्डा 2 जो यहाँ पे हम दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 0 करें और लैम्डा प्लस 1 भी इज इक्वल्स टू 0 करें। तो लैम्डा 1 अगर हमारे पास आ जाता है प्लस 5 उधर जाके माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ से लैम्डा 2 हम निकालते हैं तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, अब लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई। तो स्टेप 3 में हमने वाई सी में ए ई रेज़ टू पावर लैम्डा करा था, हमारे पास दो वैल्यूज हैं तो हमारे पास जितने पार होती है उतने ही हम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो वाई सी की हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, वाई सी हमारे पास बन जाएगा A1, देखिए हमने ये फॉर्म ली थी ए ई रेज़ टू पावर लैम्डा टी। ठीक है, हमारे पास एक ही फॉर्म बन गई थी। तो हमारे पास अब चूंकि दो लैम्डाज हैं तो हम A1 लैम्डा 1 प्लस A2 ई लैम्डा 2 टी का। ठीक है, अब हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं तो वाई सी हमारे पास क्या आ गया, A1 ई लैम्डा 1 हमारे पास आया -5 रेज़ टू पावर टी प्लस A2 ई लैम्डा हमारे पास आया -1 ये हमारे पास आ गया है वाई सी। अब हम मूव ऑन करते हैं स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 में हमने क्या फाइंड करना होता है, वाई टी फाइंड करना होता है। तो वाई टी क्या होता है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन प्लस कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। तो वाई पी हम पहले निकाल चुके हैं, वाई पी हमारे पास आ गया था 2 प्लस वाई सी हमारे पास ये टर्म आ गई है पूरी A1 ई रेज़ टू पावर -5t प्लस A2 ई रेज़ टू पावर -t या 1t आप लिख जाए और इस साइड पे हमारे पास वाई टी है। ठीक है, अब हमने स्टेप 4 में जाना है, लेकिन डेफिनेट सोल्यूशन फाइंड करने से पहले यहाँ पे हम एक छोटा सा काम करते हैं कि हम इसका एक डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब इसका रीज़न आगे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ कंडीशन से भी थोड़ा आपको आइडिया होगा कि यहाँ हमारे पास जब हम डेफिनेट सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो हमारे पास दो कंडीशंस हैं और यहाँ पे वेरिएबल्स भी हमारे पास दो जब हम फाइंड कर रहे हैं तो सिंगल इक्वेशन से नहीं होंगे, इस वजह से हम इसको एक दफ़ा प्राइम लेंगे और फिर इनको आपस में सॉल्व करेंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 हो गया प्लस इसका हमने डेरिवेटिव लिया ए ई माइनस लैम्डा 5 इस तरह आ गया और ये जो -5 वाली टर्म है ये साथ मल्टीप्लिकेशन का आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसी तरह यहाँ पे हमने किया ये A1 था, ये A2 है, A2 ई रेज़ टू पावर -1t या -t, तो जो -1 है वो एक टर्म साथ आ जाएगा। तो वाई प्राइम टी इज इक्वल्स टू A1, अब यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस तो इसके साथ यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस A1 ई रेज़ टू पावर -5t एंड सिमिलरली प्लस माइनस माइनस A2 ई रेज़ टू पावर -t। अब हमारे पास ये क्या आ गया, प्राइम की वैल्यू आ गई। अब हम स्टेप 4 में जाते हैं जहाँ पे हमने डेफिनेट सोल्यूशन फाइंड करना है। तो स्टेप 4 में हमने क्या करना है, हमने वाई डी फाइंड करना है जहाँ पे हम t को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, t को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है तो हम इसको अगर हम इक्वेशन ए कहते हैं, ए में भी पुट करेंगे और बी में भी पुट करेंगे। ठीक है, हम ए में पुट कर लेते हैं तो हमारे पास बन गया वाई नॉट इज इक्वल्स टू 2 प्लस A1 ई रेज़ टू पावर -5 इंटू 0 प्लस A2 ई रेज़ टू पावर -1 इंटू 0। तो ये अब वाई नॉट की वैल्यू में गिवन थी 4, यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे y इज इक्वल्स टू 2 प्लस A1। यहाँ पे अब e की पावर जब 0 हो जाएगी तो ये टर्म 1 होके सिर्फ A1 रह जाएगा और सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ A2 रह जाएगा। थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर, इसको C कह लें 1 कह लें। ठीक है, ये हमने y नॉट में पुट कर दिया। अब y बार में हमने दोबारा t की वैल्यू पुट करनी है। जब हम y बार में पुट करेंगे तो y बार t इज इक्वल्स टू, हमें ये गिवन है, y बार नॉट डायरेक्टली लिख लेते हैं। जब यहाँ पे पुट करेंगे माइनस A1 ई रेज़ टू पावर सिमिलरली 5 इंटू 0 माइनस A2 ई रेज़ टू पावर -1 इंटू
0। ठीक है, इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 इज इक्वल्स टू A1, यहाँ पे माइनस का साइन है, लिख लेते हैं माइनस A1 माइनस A2। जब हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिया था तो यहाँ हमारे पास एक टर्म ये -5 थी, यहाँ पे 5 लिया था, तो ये -5 ये है। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई है डी। अब सी और डी को सॉल्व करके हम A1 और A2 की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि ये A1 प्लस A2 है और ये A1 माइनस A2, इनको सिंपली ऐड करें तो A2 कैंसिल हो सकता है, यानी हम इनको क्या करते हैं ऐड C एंड सी एंड डी को हम ऐड करने जा रहे हैं। सी हमारे पास था A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू 2 और डी हमारे पास क्या था -5A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 2। अब हम सिंपली ऐड करेंगे तो देखिए प्लस माइनस ऑपोजिट साइन के लिए तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक साइन पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो कैंसिल होगी, यहाँ पे हमारे पास बचेगा -4A1 इज इक्वल्स टू 2 + 2 4। ठीक है, तो सोल्यूशन जब हम इसका करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा A1 इज इक्वल्स टू -1। अगर हम इसी इक्वेशन में जो हमारी इक्वेशन नंबर सी थी, सी में अगर हम A1 की वैल्यू पुट करते हैं तो A2 की वैल्यू हमें मिल सकती है, यानी फ्रॉम C A2 किसके इक्वल है, A2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस A1, यानी A2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, A2 इज इक्वल्स टू 1। अब A और 2 की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अगेन हम स्टेप 3 में जाके इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे, तो हमारे पास YT की फॉर्म क्या थी, YT इज इक्वल्स टू 2 प्लस A1 हमारे पास आया है -1 e रेज़ टू पावर -5t एंड प्लस A2 इज इक्वल्स टू 1 e रेज़ टू पावर -t। YT इज इक्वल्स टू 2 माइनस e रेज़ टू पावर -5t प्लस e रेज़ टू पावर -t। ये हमारे पास आ गया है इसका टाइम पाथ, और अब हम इस टाइम पाथ की वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट में हम इसकी नेचर ऑफ टाइम पाथ देखेंगे। थैंक यू।